नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सूची जारी, सियासत भारी। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही उस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने फ्यूज उम्मीदवारों को उतार दिया है। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट में अरुण यादव और सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम तक नहीं है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है तो वहीं कांग्रेस लिस्ट को एमपी के भविष्य से जोड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अरुण यादव का सूची में नाम क्यों नहीं है, दल बदलुओं को टिकट देने के मायने क्या हैं और क्या बीजेपी उम्मीदवारों को फ्यूज बताकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने पहली लिस्ट की सूची आते ही तेज हुई बयानबाजी। बीजेपी बोली हमारी जीत तय। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में हार कब है। आखिर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर ही दी। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की जंबो लिस्ट का ऐलान किया। कांग्रेस ने फिर से 69 विधायकों को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है तो 17 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया, लेकिन 6 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची से जाति समीकरण पर ध्यान दिया तो यूथ और महिलाओं पर भी फोकस किया, क्योंकि 144 में से 39 सीटें ओबीसी को दी गई हैं, जबकि 18 महिला प्रत्याशियों को टिकट मिला है। कांग्रेस ने 65 सीटों पर युवा उम्मीदवारों को भी उतारा है और पीसीसी चीफ इस लिस्ट को मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माताओं की सूची बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। जो हमने कहा था हमने किया है। भले ही कमलनाथ दम भर रहे हो कि ये उम्मीदवार उन्हें सत्ता की दहलीज तक पहुंचा देंगे, लेकिन इस सूची के जारी होने के बाद बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बीजेपी ने तंज कसा है कि कांग्रेस ने फ्यूज उम्मीदवारों को टिकट दिया है और अब बीजेपी की जीत तय हो गई है। बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की पहली सूची में परिवारवाद की साफ झलक दिख रही है। वहीं कमलनाथ को फिर से टिकट मिलने और दिग्विजय सिंह से लेकर सुरेश पचौरी, अरुण यादव समेत कांतिलाल भूरिया का सूची में नाम न आने पर बीजेपी हमलावर है। 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें बड़ी मुश्किल से, सब फ्यूज बल्ब है। 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें बड़ी मुश्किल से, सब फ्यूज बल्ब है। बीजेपी कांग्रेस की पहली सूची पर उसे जमकर घेर रही है और घेरे भी क्यों ना। कमलनाथ ने दल बदलुओं को भी टिकट जो दे दिया है। यूं तो कई बार कमलनाथ ये कहते दिखे कि पैराशूट लैंडिंग से टिकट नहीं मिलेंगे, लेकिन पहली ही सूची में 5 बीजेपी से, 2 सपा से और 2 बसपा से कांग्रेस में आए और इन नेताओं को टिकट भी दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस की सूची पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इस लिस्ट के सामने आने के बाद 86 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के वो चेहरे सामने आ गए हैं जिनके बीच 23 की जंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और अजय बोकिल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं 144 में से 44 भी नहीं जीत पाएंगे, फ्यूज बल्ब हैं सब आपके। भाई भतीजावाद चला और दल बदलुओं को मौका दिया। दिग्गज आपके गायब हैं, मैदान में नहीं उतरना चाहते। ब्रजेश जी, हमारी कांग्रेस की बहुप्रशिक्षित 144 उम्मीदवारों की सूची, जो कि नवरात्र के पहले दिन सुबह 9:09 पे 144 का योग भी अगर हम करेंगे 144 तो उसका भी योग 9 होता है। और बहुत ही शुभ मुहूर्त में नवरात्रि के दिन सनातनी परंपराओं को पूरा करते हुए वो हमारी लिस्ट जारी की गई, जिसके अंदर पूरा सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए, पार्टी के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, उसमें ओबीसी के 43, माइनॉरिटी के 6, जिसमें 1 मुस्लिम, 5 जैन, ओबीसी 39 और एसटी के 30, एससी के 22, 19 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और कांग्रेस की इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात, युवा प्रदेश के अंदर
65 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 वर्ष से कम हैं और पूरे तरीके से युवा हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुशासन से जो आज मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है ना, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जो युवा हमारा आज बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहा है, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके अंदर एक या दो युवा जो है आज नौकरी के लिए सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है इन युवाओं की नौकरी बेचने का, पाप करने का काम करती है। इसके पहले हमने देखा व्यापम के अंदर 27 परीक्षाएं किस प्रकार से घपले और घोटालों के अंदर उलझकर रह गई, कहीं जांच के नाम पे, कहीं उनके एग्जाम निकालने के नाम पे और कहीं परीक्षाएं रोकने के नाम पे। साथ में अभी अभी पटवारी ताजा घोटाला आया, किस प्रकार से 15-15, 20-20 लाख रुपए में मूल सवाल पे आप आए नहीं कुंदन जी, रिजल्ट बेचे क्यों नहीं उतार रहे मैदान में? उससे परेशान होकर जो है आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करना चाहती है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो है लिस्ट जारी की है और निश्चित रूप से अधिकतर उम्मीदवार इसमें से जीत के आएंगे। और ये कैलाश विजयवर्गीय तो खुद फ्यूज बल्ब हैं, वो खुद चुनाव जीत जाए, उनको लाले पड़ रहे हैं वहां पे चुनाव जीतने के, तो वो अपनी चिंता करें। कांग्रेस पार्टी की उनको या उनकी पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दिग्गजों को रणनीति के तहत नहीं उतारा आपने, या वो उतरना ही नहीं चाहते? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता था, कांग्रेस अपनी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है, कांग्रेस अपने उम्मीदवार क्यों नहीं जारी कर रही है, कब इनकी लिस्ट आएगी, कब 80 की लिस्ट आएगी, कब 60 की लिस्ट आएगी, कब 30 की लिस्ट आएगी। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, भारतीय जनता पार्टी के पेट में लगातार दर्द था। इन्होंने टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की 136 की, कांग्रेस पार्टी ने उस पर बढ़त बना सीधे 144 की, 100 सुनार की और 1 लोहार की, 100 सुनार की और 1 लोहार की पहली सूची में ही बढ़त बना ली गुलरेज जी। उन्होंने 144 लोगों की सूची जारी कर दी। उनके युवा ही आप पर भारी पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए आप कह रहे हो फ्यूज बल्ब हैं उनके, कहीं आपको फ्यूज ना कर जाए। फ्यूज तो ये हुए हैं, कहाँ हुए सुनते जाइए। आज आप कल सूची आई है, खागरपुर, ग्वालियर, छतरपुर, नारियावाली, पवई, उज्जैन उत्तर, नागौर, दतिया, धार, आलोट, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 4, सुवासरा, जोबट, सीधी। यहाँ पर इस्तीफों की लड़ी लग गई है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का नंगा नाच किया है वंशवाद का, भाई भतीजावाद का, तो उससे तो खुद कांग्रेस ही हाजिर हो रहे हैं और वो काम करने को तैयार नहीं है इनके लिए। और ये जो सूची है ना, इसमें 3-4 चीजों की भरमार थी। वो बाहर थी, एक बाहर थी भाई भतीजों की, एक बाहर थी नेता पुत्रों की, नेता पुत्रियों की, एक बाहर थी दिग्विजय सिंह वाद की। आप देखिए 6-6, 7-7 टिकट दिग्विजय सिंह के परिवार को। और इस सूची ने तो एक चीज और साबित कर दी कि कमलनाथ आउट, दिग्गी राजा इन। कमलनाथ एक टिकट दिलवा पाए खुद को, वो भी उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी छिंदवाड़ा से। बाकी दिग्विजय सिंह ने अपने सारे चेले चपाटों को सेटल कर दिया इस लिस्ट के माध्यम से। और अभी मेरे भाई कुंदन जी बोल रहे थे ये भ्रष्टाचार की बात और तरह तरह की बातें कर रहे थे, और इन्होंने अभी क्या की बात की, व्यापम की जांच क्या क्या हुआ, ये सब चीजें। भैया मेरे, जिस दिन माननीय कमलनाथ एग्जाम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उस दिन मैंने बतौर भाजपा प्रवक्ता चैलेंज दिया था कि या तो आप ये जितने भी आक्षेप लगा रहे हैं उनको साबित करना, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप झूठे हैं या आपकी सरकार नपुंसक है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी इन्होंने आक्षेप लगाए थे, एक गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, एक कार्रवाई हुई नहीं हुई। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने आक्षेप लगाए थे। आज 5 साल पूरे हो गए सरकार के, वहां पर कुछ भी हुआ नहीं हुआ। तो ये लोग क्या है, ये इस प्रकार के छुड़भैये हैं कि जो केवल और केवल ये अटैक करके भागने वालों में से है, इनकी बात में सत्य नहीं होता। और अभी आप पूछ रहे थे, इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं कि कांग्रेस की सूची से बड़े नेता गायब क्यों है। भाई साहब मेरे, कांग्रेस से ही बड़े नेता गायब हैं। आप ये देखिए ना, आलम ये है कांग्रेस पार्टी का आज के समय कि एक संभागीय स्तर के नेता, देखिए कमलनाथ जी प्रदेश स्तर के नेता नहीं, बेसिकली वो छिंदवाड़ा और आसपास के जिला और संभाग स्तर के नेता हैं। उस व्यक्ति को ये प्रदेश अध्यक्ष बना रखे, क्योंकि नेताओं की कमी ये करेंगे क्या बेचारे। चलिए मैं लौटूंगा और जवाब भी लूंगा कुंदन जी से। अजय जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अजय जी, कांग्रेस की पहली सूची, उम्मीद थी कुछ धमाके होंगे, लेकिन दिग्गजों के बाहर होना,
दल बदलियों को मौका देना, इसके क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं आप इस सूची को? देखिए मनोज चौकसी जी, जिस सूची को लेकर काफी इंतजार चल रहा था कि अभी तक जारी क्यों नहीं हो रही है, वो सामने आने के बाद ये उत्सुकता तो खत्म हो गई कि इसमें कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अगर यही सूची जारी करनी थी तो मेरे ख्याल से गणेशोत्सव के समय जारी हो सकती थी, वही शुभ समय था, उसके लिए नवरात्रि का इंतजार करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। खैर वो पार्टी का अपना सोचना है, उनको लगता है शायद ये बेहतर होगा। कुल मिला के जो टिकट बांटेगा उसमें बहुत ज्यादा कोई जोखिम नहीं उठाया गया है, तो ज्यादातर 69 टिकट तो वही है जो पहले थे, पुराने 17 मंत्री वो फिर टिकट पा गए हैं। कुछ बाहर के लोगों को टिकट दिए तो उस पर असंतोष पार्टी के अंदर फैल रहा है, जो पुराने कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि ये तो हर पार्टी में होता है, आखिर आप 230 टिकट भी बांट सकते हैं, जिनको नहीं मिलेंगे वो तो बगावत करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कुल मिला के इससे जो परिदृश्य बन रहा है कि बीजेपी की पूरी लिस्ट अभी नहीं आई है, वो टुकड़ों में आ रही है, तो जब तक ये पूरा सारे टिकट नहीं बढ़ जाते हैं तब तक एकदम पूरी परिस्थिति का अंदाज लगाना जरा मुश्किल है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा दमदारी से मुकाबला करने की कोई स्थिति ऐसी बन रही है। ज्यादातर वो उम्मीदवार है, चाहे बीजेपी की लिस्ट हो चाहे कांग्रेस की लिस्ट हो, तो जो दमदार कैंडिडेट हैं वो सुरक्षित स्थिति में है। बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत टफ फाइट है, जैसे अरुण बनौत और राकेश सिंह का मुकाबला, यहाँ जरूर स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसी 2-4 सीटें ही हैं। इस सीट के अंदर जो पुराने दिग्गजों के गायब होने की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से बड़ा चेहरा तो इसके अंदर एमपी प्रजापति ही है, जिनको टिकट नहीं दिया गया है। हो सकता है कि पार्टी को उनकी निष्ठा पर शंका हो या और भी कोई कारण हो सकता है। और दूसरे और नेताओं की बात है कि उनकी सीटें भी घोषित नहीं हुई है, तो हो सकता है कि अगली जो दूसरी लिस्ट आएगी उनमें दे दिया जाए टिकट। लेकिन इसको लेकर के पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, अंदर संघर्ष चल रहा है, जो भी अभी साफ हो जाएगी। एक और नाम है अजय जी, शायद आपके संज्ञान में भी है, कि केपी सिंह को क्षेत्र बदला गया है। हाँ, ये जरूर चौंकाने वाला फैसला है। शायद ये पार्टी मान के चल रही है कि ज्योतिराज सिंधिया शिवपुरी से उतर सकते हैं। केपी सिंह का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो तो पिछोड़ रहा है, सालों से वहां से जीतते रहे वो, लेकिन अगर उनको शिवपुरी शिफ्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये कि शायद कांग्रेस को लग रहा है कि ज्योतिराज शिवपुरी से उतारा जाएगा, जो कि यशोधरा राजे की परंपरागत सीट रही है, या सिंधिया परिवार की रही है। अगर कुछ मान लें केपी सिंह निश्चित रूप से दमदार उम्मीदवार है, अगर सिंधिया को उतारती है पार्टी तो फिर ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आप भी मानते हैं कि और बेहतर हो सकती थी ये सूची, और धमाके कर सकते थे? हाँ, निश्चित रूप से भाई, जो माहौल बना था और कई बार सर्वे किए गए हैं और ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो अगर सर्वे और तमाम सर्वे और पसंद, व्यक्तिगत पसंद नापसंद, पार्टी निष्ठा, इन सारे मानकों की बात की जाए तो जो सूची सामने आई है उसमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कांग्रेस में वैसे भी घुटी आधार पर टिकट बढ़ते रहे, पहले भी ये कोई नई बात नहीं है। और इसमें जैसा कि चर्चा है कि दिव्य सिंह के लोगों को ज्यादा टिकट मिले हैं, और जो कि ऐसा लग ही रहा था कि होगा, वैसा ही हुआ है। तो कुंदन जी, नया कुछ नहीं है आपकी सूची में, जैसे पहले बढ़ती आई है, सर्वे की बात की जा रही थी, 5 सर्वे हुए हैं, 11 तरह से फीडबैक लिए हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं है उसमें। धमाका कर सकते थे आप, चौंका सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके विरोध के सुर और उठने लगे। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक सूची की बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी को पेट में इस बात का दर्द था कि कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी नहीं कर रही है, सूची कब जारी करेगी, और ऐसा क्या है जो सूची रोक रखी है। इन लोगों के अंदर आपस में रार है, जो गुटबाजी और बिखराव भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों ने देखा, उसके आरोप कांग्रेस के ऊपर उस समय भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी। अब सूची आ गई है तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये पेट में दर्द है कि इनकी सूची में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उम्मीदवार क्षेत्र के अंदर जब जाएंगे और जनता की जो पसंद बन के निकल के आए हैं, हमारे सर्वे के अंदर कार्यकर्ताओं की जनता की पसंद, कार्यकर्ताओं की पसंद, संगठन की पसंद, और उसके बाद उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए हुए पिछले समय के कार्य, उन्हीं में से तो उम्मीदवार निकाल के लाए जाते हैं। रिपोर्ट में आपकी जनता ने, कार्यकर्ता ने दिग्गजों को नकार दिया। कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव का जवाब पूछ लेंगे चौकसी जी। ये बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इन्होंने 15 महीने में एक कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द यही तो है कि इतनी अच्छी सूची, इतनी
संतुलित सूची भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जो है ना, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, ये हार निश्चित रूप से दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये जो हार जो दिखाई दे रही है ना भारतीय जनता पार्टी को, उनके पेट का दर्द यही है कि इतनी संतुलित और इतनी जबरदस्त सूची एकदम से लाके सामने रख दी गई। भारतीय जनता पार्टी की हार तय हो गई। 15 महीने प्रदेश में देख लो, घर घर बेरोजगार है, पूरे प्रदेश को लूट लिया आपने, पूरे प्रदेश के अंदर लूटपाट करी, युवाओं के साथ में कुठाराघात किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, आपने प्रदेश को लूटा है एक प्रकार से, प्रदेश का खून। ये तो अजय वकील जी भी कह रहे हैं ना कि ये सूची तो आप पहले भी जारी कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। नहीं चौकसे जी, जब प्रवक्ता बैठता है ना, आधिकारिक प्रवक्ता, तो पार्टी का मुंह होता है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इनसे, आप अपनी पार्टी की बखान करेंगे और मैं आपके झूठे बखान सुनूंगा क्या? मैं आपकी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ, आपका झूठ सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ, आपका झूठ सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ, और न मैं आपकी बातों का, एक भी कोई दोषी मिला, आपकी झूठी बातों को सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप झूठ बोलेंगे, मैं बीच में करूंगा, आपको रोकूंगा। गुलरेज जी आ गई ना आपकी बात, आपने उस पर आपत्ति दर्ज करा दी। गुलरेज जी आपकी बात आ गई ना। कुंदन जी विषय से मत भटकिए। कुंदन जी रिपीट मत कीजिए, विषय से मत भटकिए। अजय वकील जी भी कह रहे हैं ये सूची तो आप पहले भी जारी कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इतनी देरी क्यों? की जा सकती थी। देखिए, हर एक दल अपनी रणनीति तय करता है, चुनाव में जब जाता है तो उस समय रणनीति तय करता है। हमारी रणनीति थी, रणनीति के हिसाब से ये सूची आई है। दूसरी सूची भी रणनीतिक तरीके से अब 1-2 दिन 4 दिन के अंदर नवरात्रि में ही जारी कर दी जाएगी। लेकिन हमारा ये बार बार कहना है कि ये जो सूची आई है, इससे ही आप देख लेना, ये लोकतांत्रिक तरीके की सूची है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ में काम करते हुए संगठन के निचले स्तर तक इतने सारे नेता पुत्रों को, नेता पुत्रियों को, नेता समधियों को, नेता भतीजों को, नेता भतीजियों को जो टिकट मिला है, उसको आपका लोकतंत्र कहते हैं। भाई साहब मुबारक हो, ये जनता के लिए लोकतंत्र नहीं है, नेताओं का लोकतंत्र है आपका। बिल्कुल आप विलाप कर रहे हैं। आज ही कमलनाथ बोले छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, पहले छिंदवाड़ा में होगी फिर दिल्ली में होगी, जाने वाली है। कितना अच्छा डेमोक्रेसी कर रही है भाई साहब, वाह साहब वाह, क्या डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की। अभी तक आपने भ्रष्टाचार के मामलों में जवाब नहीं दिया है, तो आप निरुत्तर हैं, आप लाजवाब हो चुके हैं भाई साहब। आदिवासी भाइयों के साथ हैसियत नहीं बची है, क्योंकि झूठ बोला था आपने, पूरा प्रपंच चलाया था, आपने ओबीसी धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। मुद्दे पे आई ना प्लीज, हम सूची पर बात कर रहे हैं। कुंदन जी, गुलरेज जी, हम सूची पर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे चले गए। जरा ये अच्छा सूची पर बात इनसे पूछ लीजिए कि कितने नेता पुत्रों को, कितने नेता पुत्रियों को सूची में नेता रिश्तेदारों को नहीं है। जनता आपके चुटकुले सुनने के लिए नहीं बैठी है मध्य प्रदेश की जनता। ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रहा हूं भाई, चलो दोनों के पास लौट रहा हूं। ठीक है, अजय जी को दिखाइए। बन गए हो आवाम के सामने, आप बताओ ना मुझे, कितने नेता पुत्रों को, कितने नेता पुत्रियों को, आप थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए, तैयारी करके नहीं आते आप, तैयारी करके नहीं आते आप, यहाँ पे बैठ के चैनल पे आके। मैं लौट रहा हूँ, आवाज डाउन करना पड़ेगी आप दोनों की प्लीज। अजय जी, क्या इस सूची में भाई भतीजावाद, परिवारवाद और इसका असर पड़ेगा चुनाव पर, जो बीजेपी मुद्दा उठाना चाहती है? इसका असर थोड़ा बहुत होगा। अगर परिवारवाद की बात की जाए तो बीजेपी कौन सी धूप की मिली है, फर्क सिर्फ यह है कि दोनों की परिभाषा में थोड़ा अंतर है। बीजेपी में भी परिवार में से किसी एक को टिकट दिया गया है तो उनका कंट्रोल परिवारवाद है। कांग्रेस में परिवारवाद की कोई सीमा नहीं है, तो वो कितने भी टिकट दिया जा सकते हैं। तो ये परिवारवाद तो दोनों जगह है, फर्क यह है कि उसका तरीका थोड़ा अलग अलग है, परिभाषा अलग अलग है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अंततः उस जो प्रत्याशी है उसके अपने क्षेत्र में क्या छवि है, ये ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि वो किस परिवार से आ रहा है। अगर छवि खराब होगी तो निश्चित रूप से मतदाता उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और छवि अच्छी है तो वोट दे भी सकते हैं। कुछ चुनाव क्षेत्र में हम देख रहे हैं बरसों से कि कोई ना कोई परिवार का एक व्यक्ति जीतता आ रहा है, तो वहां ये इशू काम नहीं करता है। हाँ, आरोप लगाने के लिए आप लगा सकते हो, बीजेपी जो कि परिवारवाद को हिट कर रही लगातार, तो वो कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी में परिवारवाद शून्य है, ऐसा भी नहीं है। ये सीमित मात्रा में थोड़ा सा यहाँ खुले आम है, बस इतना ही अंतर है।
तो ये दिग्गजों का हस्तक्षेप है या सर्वे रिपोर्ट है कि नेता प्रतिपक्ष के 2 रिश्तेदारों को मिल जाता है, दिग्विजय सिंह के 3-3 रिश्तेदारों को मिल जाता है, अन्य नेता बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को मिल जाता है? ये सर्वे में आया होगा। हो सकता है इस सर्वे में क्या है तो मुझे मालूम नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी जानती है, लेकिन सर्वे की व्याख्या हो सकता है उन्होंने अपने ढंग से की होगी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि सर्वे तो खैर अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के अंदर टिकट जो है गुटों के हिसाब से बढ़ते हैं, गुटी नेताओं के हिसाब से बढ़ते हैं। तो जो दवा डलवा के या अपने तरीके से तर्क वितर्क करके या जो भी तरीका होगा उसके हिसाब से अपने लोगों को ज्यादा टिकट दिलवाने के फिराक में रहता है, और वो ये हुआ है। दूसरी बात है कि कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी सत्ता आ रही है, तो निश्चित रूप से ये जो अंतर संघर्ष है अपने आदमी को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने का, इसका भी अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बनने पर भी असर पड़ेगा इसका निश्चित रूप से। ठीक है कुंदन जी, गुटबाजी भी नजर आ रही है इसमें, छत्रपों की चली है, सर्वे वर्वे कुछ नहीं है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर गुलरेज जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं आपको निश्चिंतता के साथ में कहना चाहता हूं, पूरी पारदर्शिता के साथ में सभी वर्गों को संतुष्ट करते हुए सभी बड़े नेताओं के भी सहमति से ये पूरी सूची जारी की गई है। आपको छुटपुट जगह पे विरोध के अलावा जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, आज ही हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है, प्रदेश के अंदर भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए, आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई, अगर लिस्ट के अंदर थोड़ा बहुत भी लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं भाजपा को? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। कुंदन जी, डूबता हुआ जहाज बन गई है, पूरे प्रदेश के अंदर डूब रही है भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकार भगदड़ मची हुई है, परिवारवाद तो आपका भी है, उसकी आप है। अलग व्याख्या करते हैं। अजय जी ने जो सवाल उठाया, परिवारवाद उनके यहाँ ज्यादा है, लेकिन आपके यहाँ भगदड़ मची है। आपके 5 लोगों को तो वो टिकट ही दे चुके हैं। देखिए, मैं कुंदन पंजाबी जी, अजय जी और समेत आपसे भी ये पूछता हूं कि मध्य प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय भाजपा का अगला राष्ट्रीय महासचिव संगठन, प्रदेश महासचिव संगठन, प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, ये वो भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ वंशवाद नहीं चलता है। ये संगठन एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी कांग्रेस का देखिए झूठ, कितना झूठ। देखिए, पहले तो कमलनाथ झूठे हैं। कमलनाथ ने थोड़ी देर पहले कहा था, झूठ बोलते हैं यार, आपकी पूरी पार्टी झूठी है, नरेंद्र मोदी से लेके पूरी पार्टी आप तक झूठे हो, पूरे सभी लोग झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ भोपाल के अंदर आके कह के गए 100 रुपए से कम डीजल पेट्रोल के दाम होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी भी झूठ बोलते हैं और आप भी झूठ बोलते हैं, आपकी पूरी पार्टी झूठी है, भारतीय झूठ पार्टी। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, आज तो जाने दीजिए उनकी बात। देखिए, थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी ने क्या कहा था, और आप अगर आपके पीसीआर को बोलेंगे ना तो अभी आपको वो फाइल निकाल देंगे, आप चला दीजिए टीवी पर। उन्होंने कहा था हम एक अरे भारतीय झूठ पार्टी के प्रवक्ता जी, क्या ये बताइए, क्या आपके नेता झूठ नहीं बोलते? पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में भोपाल शहर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? कांग्रेस पार्टी का जो इंदिरा भवन है उसकी औकात नहीं है कि 1000 लोगों को इकट्ठा करके रख ले। जनता पार्टी क्या बात सरकार है, मजाक कर रहे हो? माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें परिवारवाद की झलक है, उसमें भाई भतीजावाद है, उसमें गुटबाजी है। और ये सूची जो पहली लिस्ट आई है, ये धमाकेदार होना चाहिए थी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन क्या ये मजबूत उम्मीदवार है, या इनसे और बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस ला सकती थी? क्या वजह थी कि जैसी उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से मंथन हो रहा था, वैसी सूची कांग्रेस की आई नहीं? या जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, निश्चित तौर पर वो भारी भरकम पड़ेंगे और बीजेपी का फ्यूज कर देंगे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि फ्यूज हैं, लेकिन क्या उन पर भारी पड़ेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा, उसका इंतजार है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।